Hello everyone. Today we are going to start chapter number 5, continuity and differentiability. Okay. इस साल आपकी 12th क्लास में कैलकुलस 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलस आपका थर्ड यूनिट है, ठीक है। कैलकुलस में आपके पास कौन से चैप्टर आएंगे? चैप्टर नंबर आपके पास आएगा 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। ये 5 चैप्टर्स जो है वो आपके कैलकुलस में आएंगे, ठीक है ना। ये 35 नंबर के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कैलकुलस का स्टार्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमें करना है और इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको 11th क्लास के कुछ कंटेंट्स का रिवीजन होना और रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको 11th क्लास के कंटेंट्स नहीं आते हैं तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 11th क्लास में से कौन से चैप्टर ऐसे हैं, कौन से कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए करना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आपके टॉपिक राइट कर देता हूँ, रिवीजन फ्रॉम 11th, राइट स्टूडेंट। तो रिवीजन फ्रॉम 11th में से हमें क्या आपको रिवीजन करके बता रहा हूँ। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर आपको लेना है लिमिट्स। क्या लेंगे आप? लिमिट्स आपको लर्न करना है, ठीक है। लिमिट्स के सम अपन चेक करेंगे। सेकंड, मॉड्यूलस फंक्शन, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कंप्लीट। ये 3 टॉपिक्स आपको कंटेंट्स जो है आपको लर्न करना है, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आपके पास है लिमिट्स। तो लिमिट्स, वन साइड लिमिट आपने किया था 11th क्लास में, किए थे, है ना। LHL RHL ये भी आपने किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो वो क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा अपन सॉल्व करने की मेथड को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं मेथड फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स, राइट स्टूडेंट। मेथड्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स, ये टॉपिक हम अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, पहले हम आपको इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। लिमिट सॉल्व करने की 3 टेक्निक्स जो सिंपल आपने की होगी पहले लास्ट ईयर, नहीं भी किया है तो अपन अभी अच्छे से सीख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ना रिवीजन में आपको देखना है, ठीक है। तो लिमिट फाइंड करने का सिंपल से क्या है, जहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो और लिमिट फाइंड कर लो, ऐसा सिंपल सम तो अपनों ने किए थे, राइट। तो इफ, फर्स्ट टेक्निक है ना, इफ पॉसिबल, जस्ट इफ पॉसिबल पुट x is equal to a, right, in function f of x and find the value or and get the value, right, find the value, getting students। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपको, इस टेक्निक से आप सॉल्व करेंगे। और अगर x की वैल्यू पुट करने से बात नहीं बन रही है ना, जैसे ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं हो, तो क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट x इज इक्वल टू a, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं होता तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, जो फंक्शन होता है देन फर्स्ट चेंज फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फॉर्म चेंज कर देंगे, राइट। मतलब उसको किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे बाय फैक्टराइजेशन उसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। या फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे उसका, राइट। और किसी भी तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके उस सम को हम सॉल्व करेंगे,
right students? And then x is equal to a and get the value, right? टू टेक्निक तो आपका ये हो गया। अब थर्ड टेक्निक, जब आपके पास सिंपल टेक्निक x की वैल्यू a पुट करने से आंसर नहीं बनता है ना, और x की वैल्यू a पुट करने का पॉसिबल नहीं होता है, तो एक लास्ट टेक्निक बचती है, उसमें अपन यूज करते हैं फार्मूला, यूज है फार्मूला, राइट स्टूडेंट्स? अब फार्मूला यूज करके अपन सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास लिमिट सॉल्व करने की ये 3 टेक्निक्स है, गेटिंग? अब इसमें क्या होता है, यहां मैंने सेकेंड पॉइंट पर आपको राइट किया है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मीन्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सा फंडा है, मैं रिमार्क लगा देता हूं यहाँ पे, कैसे पता करेंगे आप, ठीक है ना? इफ ऑन पुटिंग x is equal to a in f of x we get, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने x की जगह a को पुट किया ना, और अगर आपका आंसर ऐसा आता है 0/0 आ जाए और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए, राइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आए और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाए, राइट, और 0 इंटू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू 0 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल, देन इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? गेटिंग स्टूडेंट्स? क्यों नहीं पॉसिबल है? टू पुट, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट x इज इक्वल टू a, राइट? तो पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट, right? So because this expression is meaningless, this expression is meaningless, right? Because इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, right? However, अब देखो, अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है, कैसी होगी कि ए फिनाइट नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो, नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड, और वी कैन राइट इट इनफाइनाइट, राइट? तो ये क्या हो गया, इट इज मीनिंगफुल, राइट? ये क्या है, इज मीनिंगफुल, राइट? डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, मीनिंगफुल कंडीशन है, गेटिंग? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लिमिट सॉल्व करने की ये ट्रिक्स थी आपके पास। अब क्या करते हैं, कुछ इसमें आपने लास्ट ईयर कुछ थ्योरम्स भी पढ़े थे, है ना? तो थ्योरम पर चलते हैं अपन। थ्योरम में आपने देखा होगा, फर्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये जैसे टू फंक्शंस हो गए आपके पास, है ना, आर एनी टू फंक्शंस सच दैट, अब ये फंक्शन कैसे हैं, लिमिट x to a f of x and limit x to a g of x, right? Both functions are exist, both functions are exist and finitely, right? Then exist सेपरेट होना चाहिए, जैसे फंक्शन है एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों फंक्शन सेपरेटली एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एग्जिस्ट है तो क्या होगा, इसमें आपके पास ये कंडीशन बनेगी, लिमिट x to a f of x plus
एफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू, अब ये सेपरेट होगा, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट। एक पॉइंट तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, लिमिट एक्स टू ए, ये सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही लगेगा, है ना, जी ऑफ एक्स, तो ये सेपरेट फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट। अब ये आपके पास सब्ट्रैक्ट में हो गया, तो अब आपके पास यही फंक्शन कायम में आएगा, मल्टीपल में भी ऐसा ही होगा। तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये कैसे राइट करेंगे, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब जैसे मल्टीप्लाई में हुआ तो सेपरेट यही वाला फंडा काहे में लगेगा आपके पास, यही वाला आपके पास जो है फंक्शन डिवाइड में लगेगा, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो हम इसको सेपरेट राइट करेंगे, लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाय लिमिट एक्स टू ए जी ऑफ, अब इसमें कंडीशन लगेगी, कंडीशन क्या लगेगी, इफ लिमिट एक्स टू ए जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया आपके पास का, राइट, कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास कंडीशन बनेगा। अब एक कंडीशन और इसमें हम बना सकते हैं, कौन सी बना सकते हैं, देखिए आप कांस्टेंट टर्म का बना सकते हैं, जैसे अगर हम राइट करते हैं लिमिट एक्स टू ए, जस्ट मिनट, लिमिट एक्स टू ए, राइट, सी इंटू एफ ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म से अगर इसको मल्टीप्लाई होता है तो कॉन्स्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा, सी इंटू लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। और अगर कांस्टेंट टर्म ही आ जाए तो क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाता है लिमिट एक्स टू ए सी, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स टू ए मतलब एक्स की जगह ये पुट करना है, अब जब कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म की जगह तो हम एक्स पुट कर नहीं सकते, राइट। तो यहाँ बनाएंगे, ये सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट और सी इज कांस्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो गई टेक्निक जो आपको मैंने थ्योरम के रूप में बता दी, ठीक है ना। तो लिमिट सॉल्व करने की आपके पास मेथड कौन सी है, 1 2 और 3। फर्स्ट नंबर सिंपल मेथड, आपको एक्स पुट करके आंसर निकालना है पॉसिबल हो तो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन किसी भी तरह से सिंप्लीफाई करके फिर आपको एक्स की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते या दोनों ट्रिक यूज नहीं हो रही तो फिर आपको फार्मूले यूज करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि नॉट पॉसिबल कैसे होगा, जब ये कंडीशन बनेगी आपके पास फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर तो नॉट पॉसिबल होगा, राइट। और अगर आपके पास फाइनाइट नंबर नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल होगा, तो ये पॉसिबल होगा, ये वैल्यू राइट कर सकते हैं, आपके आंसर में वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब अगर टू फंक्शन ऐसे हैं जो एग्जिस्ट फंक्शन है तो उनके लिए आपके पास ये थ्योरम्स लर्न होना चाहिए, फंडा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं फार्मूले पर। तो फार्मूले क्या हमारे पास है, जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूलाज, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला आपके पास आपने पढ़ रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फार्मूला आपके पास है लिमिट एक्स टू ए एक्स रेस टू द पावर एन माइनस एन ए रेस टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बनता है एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, राइट स्टूडेंट। अब सेकेंड फार्मूला हमारे पास आ रहा है लिमिट एक्स टू जीरो, ये बनेगा साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन, सॉरी यहाँ पर थीटा बना देंगे, लिमिट थीटा टू जीरो राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, थीटा टू जीरो। ये फार्मूला भी आपने
पढ़ा होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फार्मूला अपन 10 में बना लेते हैं, लिमिट थीटा टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है, रिमेम्बरिंग पॉइंट, इसमें याद ये रखना है कि जो थीटा है आपके पास, जो थीटा है ना, वो थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, उसकी वैल्यू हियर थीटा इज इन रेडियन, राइट स्टूडेंट। थीटा काय में होना चाहिए आपके पास, रेडियन में होना चाहिए, गेटिंग। अब नेक्स्ट फार्मूला हम आते हैं, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ रहा है लिमिट x टू 0 e रेस टू द पावर x माइनस 1 बाय x, इसका वैल्यू बनेगा 1, ठीक है। और अगर यही आपके पास a बन जाता है, कैसे, लिमिट x टू 0 ए रेस टू द पावर x माइनस 1 बाय x ऐसा हो जाता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस a, ठीक है। आपको मैथ्स में 11th में a log e ही राइट करना है, ठीक है। अब 6th पॉइंट आपके पास एक फार्मूला और बनता है, लिमिट x टू 0 log of base 1 plus x by x, it will be 1, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये फार्मूले हैं सिंपल से, इनको आपको जरूर से लर्न करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे। अब आपने 11th क्लास में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसकी भी आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हम आते हैं सबसे पहले लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट फ्रॉम लेफ्ट। अब इसको कैसे बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हम इससे बोलते हैं, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम कैसे राइट करते हैं, लिमिट x टू a और यहाँ पे छोटा सा माइनस का साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन केवल डिनोट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एट a, राइट। इसको लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, कहां पर, एट a पर लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, एंड इट इज डिफाइंड as the accepted value of f of x which x tends to a from left, to a from left। कैसे, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपने एक लाइन बनाया, ठीक है, ये आपके एक हो गई नंबर लाइन हो गई, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं कि लेफ्ट फॉर्म में राइट करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक राइट कर देता हूँ ए, ठीक है, ये आपका ए है। अब ये जो x टेंड्स टू ए है ना, वो आपका इस जगह होगा, मतलब ए जो है ना, जो आप ए पुट कर रहे हो ना ये लेफ्ट हैंड में, वो आपकी जो लिमिट है ए, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, ये कम होगा तो वो लेफ्ट हैंड में आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, ए से जिस पर आपको लिमिट फाइंड करना है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया कंप्लीट। अब अपन इसी तरह से आते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है उसको देख लेते हैं अपन। तो यहाँ आते हैं लिमिट फ्रॉम राइट, लिमिट फ्रॉम राइट, इसको हम कैसे और रीड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड
लिमिट, राइट। इसको हम राइट हैंड लिमिट से डिनोट कर सकते हैं। अब इसको हम राइट कैसे करेंगे? तो इसको हम राइट करेंगे लिमिट x टू ए पॉजिटिव f ऑफ x is called the right hand limit। इसको क्या बोलेंगे हम? राइट हैंड लिमिट बोलेंगे ऑफ f of x at a, got it, and defined as the expected value of f of x when, अब देखिए when x tends to a form right, राइट कैसे? देखिए इसकी एक लाइन बना देता हूं मैं, है ना, नंबर लाइन शो करिए, ये नंबर लाइन हमने बना दिया, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पर मैं आपके पास यहाँ राइट करूंगा ए, और ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब ये जो ए है ना वो कहाँ आएगा? इस जगह आएगा। मतलब जिस ए पर आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है, वो उस ए से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, गेटिंग? तो इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी? ए से ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा थोड़ी सी वैल्यू होगी वो होगा राइट हैंड लिमिट, और थोड़ा ए से कम होगा वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब इन लेफ्ट हैंड जो सिंगल साइड लिमिट होती है ना, उसमें एक खास बात है, थोड़ी सी आपको रिमार्क याद रखना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये माइंड करने की बात है ना, लिमिट जो वन साइड लिमिट होती है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल हो ऐसा जनरली होता नहीं है। दोनों की वैल्यू इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती, नॉर्मली डिफरेंट ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट कर लिया एफ ऑफ एक्स ए नेगेटिव और लिमिट एक्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये जनरली दोनों इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नॉर्मली दोनों इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना। कंप्लीटेड। सो वी कैन से इट इज वन साइडेड लिमिट। अब वन साइड लिमिट में क्या होता है, इसमें खास बात और क्या है, कंडीशन क्या बनता है इसमें कि if limit x to a negative f of x is equal to limit x to a positive f of x, दोनों अगर इक्वल है तो उसकी लिमिट हो जाएगी l इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगी? l इक्वल, और जो l होगा वो उसका लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम रीड करेंगे देन, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका जो दोनों का कॉमन वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? लिमिट का लिमिट वैल्यू हो जाएगा। सो देन वी कैन राइट देन लिमिट x टू a, ओरिजिनल जनरल जो लिमिट है आपका एग्जिस्ट, वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट, एंड वैल्यू ऑफ लिमिट x टू a f ऑफ x विल बी l। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये आपका लिमिट फाइंड करने का ट्रिक हो गया, मतलब इस तरीके से आपके पास चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें और अगर ये दोनों सेपरेट है, दोनों अगर कंडीशन आपके पास क्या सेपरेट है, इक्वल है, तो आपके पास एग्जिस्ट हो जाएगा और उसका कॉमन जो आंसर आ रहा है, कॉमन वैल्यू इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, इफ लिमिट x टू ए नेगेटिव एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ x, अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ राइट करेंगे और we can say both are not does not exist, means इसको अपन ऐसे राइट करेंगे, does not exist limit x to a f of x does not exist, राइट। अगर दोनों आपस में इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। कंप्लीट। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि LHL RHL फाइंड करने के लिए
इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत कहाँ पड़ रही है जब आपको वैल्यू सिंपल से पुट करने से आंसर आ रहा है तो, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक्स की वैल्यू पुट करने से आपके पास इस तरह की कंडीशन बनती है, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इस तरह की कंडीशन बनती है तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम ये सीख लेते हैं कि एलएचएल और आरएचएल मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, किस तरीके से पड़ती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर बताता हूँ, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर द फंक्शन अब कोई भी एक फंक्शन में ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स मैंने एक फंक्शन लिया है, x-3 यहाँ बना 4 -x+5 x लेस देन टू 2। इसको बड़े ध्यान से समझना, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आपको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए आपको लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट कहाँ फाइंड करना है, लिमिट ऐसे पॉइंट पर फाइंड करना है, ये x लेस देन टू 2 है ना। अगर आपके पास x इक्वल टू 2 पर लिमिट फाइंड करना है, लेकिन इसमें 3 कंडीशन दे रखी कि x की वैल्यू अगर 2 से कम होती है तो ऐसा होता है, x की वैल्यू 2 होती है तो ऐसा होता है, और x की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है तो ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है ना। तो लिमिट फाइंड करते हुए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, गेटिंग। तो अगर एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल टू एल अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी हो जाती है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो इसमें एल एच एल आर एच एल कब यूज करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से, कब, जब एक ही पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट जिस पर आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी होती है, जैसे कि ये 2 है तो 2x लेस देन टू 2 मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 से कम है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन है। x इक्वल टू 2 है तो ये कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन टू 2 है तो ये कंडीशन है। 3 अलग अलग कंडीशन जब जहां आ जाती है वहां पर आपको क्या यूज करना है लिमिट यूज करना है, एल एच एल आर एच एल, ठीक है। तो इस फंक्शन में आपको फाइंड क्या करना है, मैं आपको फाइंड 3 थिंग्स फाइंड करके बता देता हूँ। फाइंड, फर्स्ट पॉइंट हम फाइंड करेंगे लिमिट x टू नेगेटिव एफ ऑफ x, राइट। सेकेंड पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे लिमिट x टू पॉजिटिव एफ ऑफ x, और थर्ड पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे लिमिट x टू एफ ऑफ x। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट में सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ चेक करते हैं। ये मैंने राइट किया लिमिट x टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, अब इसकी लिमिट फाइंड करना है। तो अब यहाँ चेक करिए कि एक लिमिट एक्स टू नेगेटिव, अब टू नेगेटिव मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ये मैंने नंबर लाइन बनाया। अब मैंने यहाँ पे राइट किया 2, क्या राइट किया, ये 2 हो गया। 2 पर मुझे लिमिट फाइंड करना है ना, ये जो राइट किया ना 2 पर फाइंड करना मुझे। अब वो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस देन टू एक्स, तो लेस देन टू एक्स कहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, देखिए आप ये आ रहा। तो इसमें इक्वेशन कौन सी बन रही है, x-3 बन रही है। तो मैं यहाँ क्या राइट करूंगा, लिमिट x टू नेगेटिव ब्रैकेट x-3। अब इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह मुझे ये राइट करना है, गेटिंग। अब इस लाइन को मैं और आगे ले लेता हूँ। तो अब ये नेगेटिव है तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन इधर आएगी, x-3 है ना। तो x लेस देन टू 2 है ना, तो x लेस देन टू 2 किस जगह आएगा, इस जगह आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। मतलब इससे कम आएगा तो कम आएगा तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इसमें एक बात आपको याद रखना है, जो माइनस का साइन है ना ये केवल दिखने का, इसको राइट नहीं करना है। तो ये आपको माइनस की जगह ये -2 है ना, तो -2 राइट नहीं करना, आपको 2 ही राइट करना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बना यहाँ पे, -1 बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं +2 के लिए सॉल्व करता हूँ। ये सेकेंड पॉइंट है, लिमिट x टू पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, ये लिमिट x टू पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में क्या है देखिए आप यहाँ पे, तो पॉजिटिव में मेरे पास यहाँ पे ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे राइट किया 2, अब पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इधर
तो इधर जाएगा तो मतलब आपके पास जो नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2, 2 हो जाएगा, ये वाला है ना, ग्रेटर देन 2, 2 हो जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ आएगा, क्या आ रहा है इधर, माइनस एक्स प्लस 5, तो मैं यहाँ राइट करूँ माइनस एक्स प्लस 5 राइट करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ एक्स है वहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, मैं 2 राइट करूँगा, ठीक है ना, तो माइनस एक्स की जगह 2 राइट किया प्लस 5, तो हमारा आंसर कितना बना यहाँ पे, 3 बना, कंप्लीटेड। अब यहाँ चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है, थर्ड पॉइंट है आपके पास देखो लिमिट एक्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टू 2 एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एल एच एल और आर एच एल दोनों क्या हो रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे आप, एल एच एल, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास ये हो गया, ये हो गया लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, और ये आपके पास क्या हो गया, आर एच एल। देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी, यहाँ देखो ये आपके पास जो है एल एच एल, है ना, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, एल एच एल, तो एल एच एल में नेगेटिव था, है ना, तो ये क्या था आपके पास, ये साइन कौन सा था यहाँ पे देखो माइनस, तो एल एच एल था, और ये राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है, तो एल एच एल और आर एच एल अगर दोनों इक्वल होते हैं तो कॉमन वैल्यू आती है, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस एग्जाम्पल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगी आपको, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक अब एक और इसका कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि आपके सारे कंटेंट्स इसके लिमिट वाले एंड हो जाए, ठीक है ना तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा सब्स्टिट्यूशन इन लिमिट्स, ये भी आपको बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए, राइट। सब्स्टिट्यूशन इन लिमिट को हम चलते हैं, देखते हैं क्या है, ओके स्टूडेंट। तो फर्स्ट इसमें चेक करते हैं अपन द लिमिट, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं उसको देखना ना, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ एक्स, राइट, ऑन पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू वाई, राइट, x माइनस ए की जगह क्या राइट करना आपको, y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिकम एल इज इक्वल टू लिमिट y टू 0 एफ ऑफ y प्लस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूट किया आपने, चेंज किया है, कैसे किया देखो, ये जैसे x माइनस ए की जगह आपने क्या सब, जैसे इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में कहीं पर x माइनस ए आ गया, ये वाला x माइनस ए कहीं आपको आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ x माइनस ए आएगा वहां पे आपको क्या पुट करना है, y पुट करना है, तो अब x माइनस ए इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस ए होगा कि नहीं होगा, राइट। तो अब देखो जहां पर आपके पास फंक्शन है, ये यहाँ पे देखो इस x की जगह क्या कर दिया हमने, y प्लस ए कर दिया, तो इस x को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस ए आएगा। अब यहाँ x टू ए है, x टू ए, अब x टू ए का मतलब x की जगह a पुट करो तो a माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो इसलिए y टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द लिमिट l इक्वल लिमिट x टू a f of x plus b on putting x plus b is equal to y becomes, अब अगर मैं इसमें क्या करूंगा, x प्लस बी की जगह अगर मैं y पुट करूंगा तो लिमिट बताओ क्या होगा, तो लिमिट ऐसा हो जाएगा, लिमिट y टू a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ y, क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ y हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या राइट किया आपने, y, अब यहाँ लिमिट आपके पास क्या है, ये वाला जो लिमिट है आपके पास ये क्या है, x टू ए, x टू ए, तो जहाँ x है वहां पे क्या राइट करना, a राइट करना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, y, तो जिस जगह y है वहां पे हम क्या राइट करेंगे, a प्लस बी, ठीक है ना, ये x टू ए है ना,
तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y है ना, y टू ए प्लस बी, तो इस y का लिमिट क्या हो गया, a प्लस बी, और x प्लस बी इक्वल टू क्या अपने पास है, y, तो ये अपने यहाँ राइट कर दिया y। इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कुछ लिमिट सॉल्व करना रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक जो लास्ट ईयर का जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया, ठीक है। अब मैं इसके बाद बताता हूँ आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में। अब हम डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, डोमेन का डेफिनेशन वैसे आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में करा था शायद, है ना, डोमेन। तो द डोमेन ऑफ ए फंक्शन y is equal to f of x is the set of all positive values of x, राइट। डोमेन क्या है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। जो x का पॉजिटिव वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव की जगह पॉसिबल वैल्यू करिएगा आप इसको थोड़ा सा, पॉसिबल, राइट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को क्या बोलते हैं, डोमेन, राइट। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, रेंज क्या होती है। द रेंज is the set of all possible values of y। जो y की पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं, और जो x की पॉसिबल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, राइट। अब मॉड्यूलस फंक्शन जो मैंने राइट किया वो क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, आपने इस टाइप का एक साइन देखा होगा, राइट, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। इसके टू साइन होते हैं, मॉड का मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिए मॉड लगाते हैं, तो मॉड रिमूव होता है, मॉड को जो बढ़ता है, जैसे मॉड एक्स, इसको मॉड को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो प्लस साइन भी होता है और माइनस साइन भी होता है, तो इसको सिंपलीफाई कैसे हम करते हैं, तो जैसे एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ हम राइट करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर जीरो, लेस देन टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन टू जीरो, लेस देन टू जीरो में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आएगा। गेटिंग स्टूडेंट्स। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ को मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा, देखो ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट लाइन में बना रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, और एक लाइन में बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है ना। ये आपके पास मैंने ग्राफ बना। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें नंबरिंग क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ओरिजिनल पॉइंट हो गया ओ, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है ना। तो इसको मैंने राइट किया 1 2, इधर मैं राइट करूँगा -1 -2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये y इज इक्वल टू एक्स, ये प्लस में जाएगा, y इज इक्वल टू -x, ये इधर चलेगा माइनस में, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये जो ग्राफ बना वो ग्राफ जैसे x का 1 तो y का 1 यहाँ आएगा, x का 2 तो y का 2 यहाँ आएगा, इसी तरह से x का -1 तो y का +1 यहाँ हो जाएगा, -1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, जैसे x की जगह आपने क्या राइट किया, -1 राइट किया, तो y का +1 आएगा, x की जगह -2 राइट करेंगे तो y का +2 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया आपके पास, एफ ऑफ
x इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ है आपका, किसका ग्राफ है, मोड x का ग्राफ है। ठीक है, अब मैंने आपको एक पॉइंट और राइट कराया था, वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या चीज होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये साइन आएगा बिग ब्रैकेट में आपके पास एक्स आया, तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। गेटिंग, क्या रीड करते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट। और इसको और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे राइट, ब्रैकेट में राइट किया, तो ये इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स इफ x is an integer, x is an integer होगा तो हम इसको राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो x is an integer मीन्स x की जगह राइट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा इंटीजर, इंटीजर कैसा होगा, इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x, लेफ्ट टू x ऑन नंबर लाइन, मतलब आपको नंबर लाइन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज, अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बिग ब्रैकेट में आपके पास -5 है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि आपको क्या लेना है, x इज एन इंटीजर, तो -5 क्या है, इंटीजर, राइट। लेकिन अगर ये ऐसा होता है 2.7, 2.7, तो अब 2.7 को देखिए आप कैसे बनूंगा, ये मैंने नंबर लाइन बनाया, ठीक है, ये हो गया मेरा नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे मैंने यहाँ राइट किया 2, ठीक है ना, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 2.7 की जगह आएगा अप्रोक्स, यहाँ आएगा ये 2.7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2.7 में आपको क्या लेना है, इंटीजर जस्ट लेफ्ट, इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू एक्स ऑन नंबर लाइन, लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन का लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड में ये लेफ्ट हो, राइट, राइट, और इस साइड में क्या होगा, राइट होगा आपके पास। तो जस्ट लेफ्ट, तो इस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट में क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है, गेटिंग। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 2, ठीक है ना। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी, ये 2 कैसे आ गया, तो 2 इसलिए आया कि इस पॉइंट से जस्ट पहले इंटीजर क्या आ रहा है, तो इस 2.5 से जस्ट पहले इंटीजर आ रहा है आपके पास 2, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा, गेटिंग। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसको मैं सिखा देता हूँ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसा, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये आपका ग्राफ बना, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ग्राफ में जैसे मैंने आपको ये एक्स एक्सिस बता दिया, एक्स डैश वाई, और ये हो गया वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ पर हमने राइट किया 0, ठीक है, यहाँ हम राइट करेंगे 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ हमारे पास आएगा +1, +2, +3, +4, यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, राइट। अब इसमें क्या होगा,
ग्राफ कैसे शो करते हैं, जैसे x1 और 2 0 है ना, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, x तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 आपका हो जाएगा ब्लैंक, एक ये आएगा होल, ऐसा फुल फिल किया हुआ और ये होलो आएगा, ठीक है ना। 2 3 में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 यहाँ आ रहा है, ये 2 और ये 3 में आपके पास होलो आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब यहाँ चलते हैं -2 -1 पर, तो -2 आपके पास यहाँ, -2 -1 आपके पास कहाँ चला जाएगा, यहाँ फिर आप -1 0 कर देते हैं, तो -1 और 1 पे आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये -1 इस जगह आएगा, ये आपके पास आएगा होलो, ठीक है ना। इसी तरह से -2 और 2 पर आपके पास आते हैं, तो -2 पर ये +2 हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ बनेगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनेगा, आपकी बुक में भी है, आप एक बार चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास आते हैं 12th क्लास में आपका जो पॉइंट आएगा, है ना, कंटिन्यूटी फ्रॉम सिलेबस ऑफ 12th, तो 12th क्लास में कंटिन्यूटी पॉइंट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये अभी मैंने आपको सब रिवीजन कोर्स बताया, 11th का जो है ना आप मिस कर गए थे, जो हमने 11th क्लास में नहीं स्टडी किया था, वो सारा मैटर मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को आप देख लेना और अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 12th क्लास के कंटेंट्स जो है वो दूंगा। Okay students, thank you.